हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपना चैनल पैनेसिया 2.0 बी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, हम आपके बीच आज उपस्थित हैं सीटेट 2020 संभावित एग्जाम जून जुलाई और हिंदी के थर्ड विसर्ग संधि के साथ। हिंदी में जो है तीसरा विसर्ग संधि चल रहा है। स्वर संधि और व्यंजन संधि को समाप्त हो गया और ये आज तीसरा विसर्ग संधि को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज, आज का जो सेशन है बहुत ही हैवी, बहुत ही स्टैंडर्ड सेशन है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर नहीं मिलेगा तो आपका सेशन छूट जाएगा, जिसे छूट जाने से आप हिंदी में कम नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो गाइज, बताते चले कि आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। साथ साथ में अगर चैनल पे आप जो है कंटिन्यू के हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। गाइज, हम बताते चले कि आज जो विसर्ग संधि हम बताएंगे उसमें कुछ रूल है, कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। उसको आपको फॉलो करते ही आप एक स्टैंडर्ड संधि में एक महारत हासिल कर लेंगे और जब एग्जाम होगा तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिखाई देने लगेंगे, बहुत अच्छे से प्रश्न सॉल्व करने के तरीके दिखाई देने लगेंगे और एग्जाम में बैठते ही आप टिक करते जाएंगे, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और सेशन के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम आपको शेयर करेंगे, जिसको बताएंगे कि आपका सेशन कैसे और क्लास जो है संधि का किस तरीके से आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है गाइस, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो पहले विसर्ग बताते हैं कि विसर्ग होता क्या है। विसर्ग का मेल विसर्ग का मेल विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन इस स्वर या व्यंजन से होने पर किसी स्वर या व्यंजन से होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते। ठीक है गाइस, अब जो है एक नियम आप लिखिए, एक नियम को आप लिखिए, एक नियम को आप लिखिए। विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ होना। ठीक है, विसर्ग का ओ होना सेंस आपको जो है उदाहरण हमसे बताएंगे कि उदाहरण से आपको हम बता रहे हैं कि मनः धन रथ बराबर विसर्ग का ओ होना। तो विसर्ग यहां पे है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो मनो रथ। ठीक, दूसरा का मनः धन बल, क्या होगा, मनो बल। ठीक है, सरह धन ज, क्या होगा, सरोज। ठीक है। तपह धन भूमि,
तपह धन भूमि, क्या होगा? तपो भूमि। ठीक। वयः धन वृद्ध, वयः धन वृद्ध, वयो वृद्ध। ठीक। इस तरीके से विसर्ग का ओ होगा, जहां जहां विसर्ग होगा वहां वहां यहां जाके बदल जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला नियम था, जल्दी इसको नोट करिए। दूसरा नियम हम आपको बताएं। दूसरा नियम यहां से स्टार्ट करते हैं। दूसरा का नियम है आपका विसर्ग का र होना, विसर्ग का र होना, विसर्ग का र होना। ठीक है, देखिए विसर्ग का र कैसे हो रहा है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। निह धन बल, ठीक, निह धन बल। और दूसरा है दुह धन बल। ठीक, निह धन बल, दुह धन बल और आसीह धन, आसीह धन वाद, आसीह धन वाद। ठीक, पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म। ठीक, दुह धन आत्मा। देखिए यहां तो विसर्ग हो गया, अब र कैसे बनेगा इस चीज को भी ध्यान रखिए। र कैसे बन रहा है, तो र जो आपका बन रहा है निधन बल का निर्बल हो जाएगा, दु दुर्बल हो जाएगा। ठीक, आसीह धनवाद, आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक, क्योंकि विसर्ग का र होगा। पुनः धन जन्म, पुनः पुनः जन्म। ठीक, दुह धन आत्मा, तो क्या होगा? दुह धन आत्मा दुरात्मा। ठीक, जल्दी से नोट करिए। दो नियम हमने आपको बताया, ठीक है, दो नियम बताया। अब पहले नियम को हम इरेज कर रहे हैं। पहले नियम को हम जो है इरेज किए। अब पहले नियम की जगह अब तीसरा नियम बताया जा रहा है। तीसरा नियम बताया जा रहा है कि विसर्ग का स होना, विसर्ग का स होना। ठीक है, विसर्ग का स होना। तो विसर्ग का स होना जैसे आपका निश्चल दिया हुआ है, निश्चल दिया हुआ है। देखिए निह धन
छल बराबर निश्छल हरिधन चंद्र। हरिधन चंद्र हरीश चंद्र। निधन कंटक निधन कंटक निस कंटक। निधन प्राण निस प्राण। नमः धन ते नमः धन ते नमस्ते। देखिए विसर्ग का स होना तो निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चल। ठीक। हरिधन चंद्र तो क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र। हरीश चंद्र। निधन कंटक क्या होगा? निष्कंटक। ठीक। निष्कंटक। निधन प्राण तो क्या हो जाएगा? निष्प्राण। ठीक है। नमः धन ते नमस्ते। नमः धन ते नमस्ते। ठीक है। नमस्ते हो गया। 3 नियम आपको बताया गया। जल्दी से इसको लिखिए। अब हम चौथे नियम को हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। चौथा नियम है आपका विसर्ग का लोप होना। क्या होना? विसर्ग का लोप होना। विसर्ग का लोप होना और हरिस्व स्वर से हरिस्व स्वर से हरिस्व का दीर्घ होना। से दीर्घ होना। हरिस्व से दीर्घ होना। ठीक है। अब देखिए दिया हुआ है आपका निधन रोग। विसर्ग का लोप होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नियम चौथा आपका कहता है कि निधन रोग। निधन रोग। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? निधन रस। निधन रस। तीसरा क्या कहता है? निधन रज। निधन रज। ठीक है। अब देखिए निधन जो रोग है वो क्या हो जाएगा? हरिस्व से दीर्घ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नी रोग। ठीक। निधन रस क्या हो जाएगा? नीरस। ठीक हो गया। निधन रज क्या हो जाएगा? नीरज। ठीक। जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करिए। इसके शॉट ले लीजिए। स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से। गाइस आज जो है विसर्ग संधि समाप्त हुआ। विसर्ग संधि समाप्त हो गया। हिंदी के कुछ चैप्टर ऐसे ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम जल्दी जल्दी समाप्त कर रहे हैं ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करते रहिए और हमारी आगे पढ़ाई
जारी रहे, क्योंकि संधि विच्छेद जो होता है, संधि जो होती है, ये प्रैक्टिस करने की सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करने का टॉपिक है। इस पे प्रैक्टिस करना जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो सारी चीजों को हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियों को हमने पढ़ा दिया। अब आपका ये जो है विसर्ग संधि समाप्त हो गया, पूरी तरीके से संधि चैप्टर ही खत्म हो गया, ठीक है। कल जो हमारा क्लास होगा वो छंद पे होगा। छंद हम आपको बताएंगे, छंद में कितने प्रकार होते हैं, छंद कैसे कैसे काम करता है, कैसे उसको बनाया जाता है। तो गाइज अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। गाइज हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में। कल का जो हमारा हिंदी में क्लास होगा वो छंद पे होगा।